वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में हमने 67 सर्ग तक किया, जिसमें दशरथ कौशल्या को रात को अपने बचपन की जो उनसे गलती हो गई थी उसको सुनाते सुनाते कौशल्या सुमित्रा सब सो गए। और उसमें थोड़ी देर के बाद दशरथ का देहांत हो गया। सुबह उठने के बाद धीरे धीरे सब तरह खबर फैली। मंत्री, पुरोहित, काउंसिलर्स, ऑफिसर्स सब पहुंचे, इकट्ठा हुए। राजमहल में रोना, सब रोने का, मातम का वातावरण है। मंत्री, पुरोहित, आचार्य लोग मिलके तो वशिष्ठ जी से कह रहे हैं, क्योंकि राज्य अराजक नहीं हो सकता, राजा का अंत्येष्टि संस्कार क्रिमेशन करने से पहले किसी योग्य व्यक्ति को राजा बनाना जरूरी है। जो भी दशरथ के खानदान में जो भी योग्य है, उसके बाद उसको हम क्रिमेशन कर सकते हैं। उससे पहले दशरथ की शरीर को एक तेल के कंटेनर में प्रिजर्व कर दिया गया, जो भी मिनिस्टर्स हैं उनके कहने पर, क्योंकि जब तक कोई एक कम से कम बच्चा, उनका दशरथ का संतान वहां ना आ जाए तब तक उसको हम जला नहीं सकते। सभी जो भी सभासद थे, पुरोहित थे, सबने वशिष्ठ से कहा, आप कुछ करिए, दशरथ की शरीर को जलाने से पहले किसी ना किसी को राजा बनाइए। क्यों? जब भी कोई राज्य अराजक हो जाता है, रूलर लेस हो जाता है, गवर्नेंस नहीं होता है, कोई हेड ऑफ द गवर्नेंस नहीं होता है, तो क्या होता है? यह है अयोध्या कांड 67 सर्ग। आक्रंदित निरानंद शास्त्र कंठ जनाकुला, अयोध्यायमवतत सा व्यतीयाय शर्वरी। व्यतीतायां तु शर्वर्या मादित्यस्योदये ततः, समेत्य राजकर्तार सभामियुर्दुजातयः। इस तरह अयोध्या नगरी सब तरह से रोते हुए, बिलखते हुए, दुखी परेशान लोगों से, मातम से भरी हुई अयोध्या नगरी में रात आई और रात भी बीतने लगी। शर्वरी है? बहुत बार आया है ना, शर्वरी मतलब रात। और शर्वरी के बीत जाने पर, मतलब रात के बीत जाने पर, जब सूर्य का उदय हुआ, मतलब जब दिन आने लगा, तो सारे राजकर्ता रहा, जितने भी रॉयल ऑफिसर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, काउंसिलर्स हैं, आचार्य हैं, पुरोहित हैं, मंत्री हैं, ये सब इकट्ठा होने लगे, मीटिंग करने लगे राजभवन में। कौन कौन थे वो सब? मार्कंडेयोऽथ मौद्गल्यो, वामदेवश्च काश्यपः, कात्यायन गौतमश्च, जाबालिश्च महायशा। इति द्विजा सहामात्यै पृथग्वा मुदीरयन्, वशिष्ठमेवाभिमुखा श्रेष्ठम राजपुरोहितम्। उनमें से कुछ आचार्य थे, कुछ पुरोहित थे, जैसे मार्कंडेय, मौद्गल्य, वामदेव, काश्यप, कात्यायन, गौतम, जावाली, ये सब बहुत फेमस बड़े बड़े आचार्य थे, ऋषि थे। इनके साथ बहुत सारे अमात्य, काउंसिलर्स, मिनिस्टर, सेक्रेटरीज थे। ये सब लोग या तो इकट्ठा होकर कोई बात कर रहा था, कोई ग्रुप में बात कर रहा था, कोई अकेले में बात कर रहा था। जैसे होता है ना, जब एक इनफॉर्मल डिस्कशन होता है, कोई कहीं भी खड़े होकर के आपस में बात कर रहे हैं। और आखिर में सब वशिष्ठ के पास आकर के, वशिष्ठ कौन है? राजपुरोहित हैं, है ना, रॉयल प्रीस्ट हैं। तो राजपुरोहित के पास पहुंच करके वशिष्ठ को उन्होंने बोला, अतीता शर्वरी दुखम यानो वर्ष शतोपमा, अस्मिन पंचत्वमापन्ने पुत्र शोके न पार्थिवा। ये जो दुख भरी रात बीत गई, ऐसा लगा मानो एक रात नहीं एक साल हो। जब आप बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं,
तो आपको एक एक मिनट घंटों लगता है, एक एक दिन आपको महीनों लगता है। इसी तरह ये जो सरवरी, ये जो रात है, ये कितने सैकड़ों सालों के तरह लंबी लग रही थी। स्वर्गतश्च महाराजो रामश्चारण्यमाश्रित लक्ष्मणश्चापि तेजस्वी रामेणैव गतः सः उभौ भरत शत्रुघ्नौ केकयेषु परन्तपौ पूरे राजगृहे रम्ये माता महनिवेशने। पर आज सुबह स्वर्गतश्च महाराज, आज महाराज नहीं है। रामश्च अरण्यमाश्रित, राम जंगल में है। लक्ष्मण की भी भाई के साथ जंगल में है। रह गए भरत शत्रुघ्न, वो केकया देश में अपने मामा के घर राजगृह में है। राजगृह केकय की राजधानी है, जहां भरत के मामा मतलब कैकेयी के पापा भाई वगैरह, जहां उनकी राजधानी है राजगृह। तो उस राजगृह में मातामह नाना के घर में भरत और शत्रुघ्न है। इक्ष्वाकुणमिहाद्यैव कश्चित् राजा विधीयताम् अराजकं हि नो राष्ट्रं विनाशम समवाप्नुयात्। और इक्ष्वाकु खानदान में किसी ना किसी को वशिष्ठ ऋषि राजा बना दीजिए, क्योंकि जब राज्य अराजक होता है, जब कोई किंगडम विदाउट ए किंग, शासक के बिना कोई राज्य होता है, वो बहुत ही शीघ्र नष्ट हो जाता है। नाराजके जनपदे विद्युन्माली महास्वनः अभिवर्षति पर्जन्यो महिम दिव्येन वारिण। नाराजके जनपदे बीजमुष्टि प्रकीर्यते नाराजके पितुपुत्रो भार्या वर्तते वशे। राजा के बिना जो राज्य होता है, शासक के बिना जो देश होता है, वहां बादल भी बरसते नहीं है, बिजली भी चमकती नहीं है, पानी भी वहां नहीं मिलता, ना वहां बीज से अनाज पैदा होते हैं, ना वहां बेटा बाप को मानता है, ना पत्नी पति को मानती है। नाराजके धनम नास्ति नास्ति भार्याप्यराजके इदमत्याहितं चान्यत् कुतः सत्यम अराजके। अराजक राज्य में धन भी नहीं होता, पत्नी भी नहीं मिलती है, शादी होना मुश्किल होता है। जब इतनी अफरा तफरी और इतने सारे कैओस होता है, तो वहां सच्चाई कहां से आएगी। आपको लग रहा होगा ये सब चीजें वैसे ही बोल रहे हैं, कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी की तरह। नहीं, ठीक है, वो बारिश होना ना होना, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। बाकी सब चीजें सच होता है। इवन पति पत्नी मिलना भी मुश्किल होता है। क्यों? जब जंगल राज होता है, किसी की पत्नी पत्नी नहीं रहती है ना। जो ताकतवर होता है वो छीन के ले जाता है, क्योंकि कानून का कोई डर नहीं, कोई रूल नहीं, रेगुलेशन नहीं, किसी का कोई डर नहीं। तो इसीलिए किसी की पत्नी किसी की नहीं होती है, कोई किसी का मानता नहीं है। जब लड़ाई होती है या लड़ाई चल रही होती है, देश ऐसे राज्यों में पूरी तरह अराजक हो जाता है। और उस अराजक राज्य में आप देखो जाकर के क्या हालत है। ना खान धान चावल है, ना वहाँ खेती होती है, ना पानी मिलता, किसी की पत्नी पत्नी नहीं रहती है। सबसे ज्यादा पता है, अराजक राज्य में सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? लेडीज को होता है, महिलाओं को होता है। गुंडे मवाली बदमाश सबसे ज्यादा अटैक उन्हीं पर करते हैं, दूसरों की पत्नियों को बच्चियों को उठा लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जब भी वार, जो पोस्ट वार जो सिचुएशन होता है, यही तो गीता में भी जो अर्जुन कृष्ण का जो डायलॉग होता है प्रथम अध्याय में, वो जो वर्णन अर्जुन कहता है, वो यही तो कहता है कि लड़ाई करने के बाद क्या हालत होती है। कैसे पूरा का पूरा, इट्स नॉट अबाउट द किंगडम, पूरा सोसाइटी करप्ट हो जाता है, फैमिली करप्ट हो जाता है, मोरालिटी बिल्कुल नाम का कोई चीज बचता नहीं है। और ये फैक्ट है, जब राजा नहीं होता, अनरूल्ड स्टेट जो होते हैं, रफ स्टेट होते हैं, किसी की नहीं चलती है।
तो जो पावरफुल होते हैं, जिनके पास गुंडे होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, वो राज करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। आपका घर सेफ नहीं होता है, आपके घर में महिलाएं सेफ नहीं होते हैं, आपके बच्चे आपकी नहीं मानते। ये सब सच है, इसमें कोई एक पैसे की कोई झूठ चीजें नहीं है। नाराज के जनपदे, ये जो नाराज के रिपीट हो रहा है ना, मतलब नहीं, अराजक तो समझ गए, अराजक मतलब बिना राजा के, जनपद कहते हैं राज्य या हैबिटेट। ऐसा हैबिटेट, ऐसा जगह जहां लोग रहते हैं पर कोई शासन नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस नहीं है, क्योंकि कोई गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर या राजा नहीं है, तो क्या होता है वो बताते हैं। नाराज के जनपदे कारयन्ति सभाम नरा, उद्यानानि च रम्याणि हृष्ट पुण्य गृहाणि च। अराजक राज्य में कोई सभा नहीं होती है, कोई नॉर्मल मीटिंग, डिस्कशन, डिलिब्रेशन नहीं हो पाता है, कोई बगीचा, कोई पार्क, गार्डन भी नहीं बसता है, कोई पुण्य गृहाणी, कोई जो सैक्रेड प्लेस जिसको आप कहते हो, जहां कोई पूजा करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई मंदिर है, ये सब कुछ नहीं बसता है। नाराज के जनपदे यज्ञशीला द्विजातय, सत्रान्यन्वसते दांता ब्राह्मणा संसित व्रता। जिस देश में राजा नहीं होता है, मतलब अनरूल्ड स्टेट होता है, वहां ज्ञानी विद्वान लोग यज्ञ भी नहीं कर पाते हैं। जो जितेंद्रिय सेल्फ कंट्रोल्ड ब्राह्मण है, वो हमेशा डरे डरे से रहते हैं। नाराज के जनपदे महायज्ञेषु यज्वन, ब्राह्मण वसु संपन्ना विसृजंती आप्त दक्षिणा। ऐसे देश में जहां कोई शासन नाम का चीज नहीं, जो रफ कंट्रीज होते हैं, वहां कौन यज्ञ करेगा, कौन किसको दक्षिणा देगा, कौन ब्राह्मणों को तृप्त करेगा, मतलब कोई कुछ नहीं होता है, ना यज्ञ होता है, ना कोई ब्राह्मणों का, मतलब विद्वानों का, ज्ञानियों का आदर होता है। ब्राह्मण मतलब जाति से मत लीजिएगा, आप तो आप ऑलरेडी क्लियर हैं। नाराज के जनपदे प्रभु तनटनर्तकाः, उत्सवाश्च समाजाश्च वर्धन्ते राष्ट्रवर्धना। और जब अराजक राज्य होता है, कोई नाचने वाला नहीं होता, कोई गाने वाला नहीं होता, कोई ड्रामा करने वाला नहीं होता, कोई एक्टर नहीं होता, कोई फंक्शन नहीं होता, कोई सेलिब्रेशन नहीं होता, कोई फेस्टिवल नहीं होता, कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे देश का, राज्य का भला हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जब आप सुन रहे हैं, इनको आप ऐसे ही मतलब सुपरफिशियली ना समझें, इसको आप डीपली समझ सकते हैं। तो आप देखिए, अफ्रीका के उन देशों में जहां शासन ठीक ठाक चल रहा है, कोई भी शासन करे, वो डिक्टेटर हो, डेमोक्रेसी हो, राजा हो, एक नॉर्मल शासन हो, तो वहां की राज्य की हालत देखिए। और जहां ये ग्रुप फाइटिंग होती है, गृह युद्ध होता है, आपस में जो ट्राइबल जो ट्राइब्स लड़ते रहते हैं, तो जहां कोई सरकार नाम का कोई चीज नहीं, जहां एक ही देश में 8-8 सरकारें चलती रहती हैं, 2-2 4-4 सरकारें चलती रहती है, वहां आप देखिए क्या होता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये सब चीजों जो होता है ना, कल्चर, आर्ट, क्राफ्ट, ये पता है किसकी निशानी है? ये प्रॉस्पेरिटी की निशानी है, वे वेल एस्टेब्लिश्ड सोसाइटी की निशानी है। ये ऐसी सोसाइटी की निशानी है जो सोसाइटी शांत है, जिसके टेंशन्स कम है, जो स्ट्रेसलेस है। इसीलिए आप देखेंगे भारत की, प्राचीन भारत की जो जो आप इतने सारे तरह के फिलोसफी, लिटरेचर, आर्ट, क्राफ्ट, नाट्य शास्त्र आप सुनते हैं ना, मतलब ड्रामा, डांस, कहाँ कहाँ स्कल्पचर, ये जो आपकी आर्किटेक्चर कितना डेवलप था। ये कब था? जब भारत एक सुशासित, वेल गवर्न, और वेल गवर्न जब होता है तो आपको खाने पीने की चिंता नहीं होती है, क्योंकि जब जब हमेशा ध्यान रखिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, आर्ट एंड क्राफ्ट काम में जो इन्वॉल्व होते हैं,
वो पैसा नहीं कमा, उनको दूसरों से पैसे की जरूरत है, क्योंकि वो धान चावल गेहूं बेच के थोड़े पैसा कमाने वाले, गाय बकरी काम करके थोड़े कमाने वाले। अब कोई किताब लिखता है, कोई ग्रंथ पढ़ता है, कोई आर्ट का, कोई स्कल्पचर का काम करता है, डांस करता है, उसको पैसा कौन देगा? सोसाइटी देगा। सोसाइटी कब देगा? जो सोसाइटी प्रॉस्परस हो। अगर आपकी सोसाइटी में सब गरीब हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, पैसे के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, तो कौन सी आर्ट होगी, कौन सा क्राफ्ट होगा, कौन सा ज्ञान होगा, कौन सा वेद होगा, कौन सी स्पिरिचुअलिटी होगी, क्या 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 रिलीजन होगा, क्या यज्ञ होगा, क्या तप होगा, है ना? ये सब होता है? नहीं होता है ना। वो संस्कृत में, वो तो हिंदी में तो कहते हैं भूखे पेट पेट ना भजन गोपाला। ना भजन गोपाला। तो वो संस्कृत में भी एक है, भुभुक्षित किम न करोति पापम। जो भूखा आदमी वो कौन सा पाप नहीं करता है। ये इंडिविजुअल पर भी लागू होता है, ये कम्युनिटी पर भी लागू होता है, ये सोसाइटी पर भी लागू होता है। जब कोई सोसाइटी भूखा हो तो उसमें मोरलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट, क्राफ्ट, डांस, ड्रामा, मूवीज, ये नहीं चलता। वहां सिर्फ एक ही है, कौन कहां से पैसा लूटे, लाए, खाए पिए, अपने आप को भरे। और जो ताकतवर होता है तो वो पावरफुल होता है, मछली राज उसको कहते हैं। पानी में क्या राज शासन चलता है, कैसा गवर्नेंस है? जो मछली बड़ा है तो वो छोटी मछली को खा जाता है, तो उससे जो बड़ी मछली है वो मिडिल वाले मछली को खा जाता है। तो जो जितना पावरफुल होता है वो अपने से कमजोर को खा जाता है। इसी को कहते हैं मत्स्य राज, मछलियों का राज। तो जहां कोई शासन नहीं होता वहां यही होता है। वहां कोई ना स्पिरिचुअल सेंस कोई एक्टिविटीज होता है, ना कोई रिलीजियस एक्टिविटीज का कोई स्कोप है, ना कोई आर्ट क्राफ्ट डांस ड्रामा म्यूजिक संग का कोई कोई स्कोप होता है, कुछ होता नहीं है। और आज भी आप देखेंगे जितने भी रॉब स्टेट्स हैं, अफगानिस्तान है आज की डेट में, हम देखते हैं इराक है, सीरिया है, यमन है ना, जो भी हमारे आसपास जो हम राज्यों को देखते हैं, देखिए वहां क्या है? टेररिज्म, गुंडागर्दी, मारपीट, इसके अलावा दुख मातम परेशानियों के अलावा वहां क्या है? कुछ नहीं। और ये कब होता है? जब सोसाइटी शांत होता है। शांत कब होता है? जब शासन ठीक चलता है, रूल्स रेगुलेशंस, पुलिस सिस्टम, जस्टिस सिस्टम काम करता है। जितना काम करता है इतना सोसाइटी बैलेंस्ड होता है तो इकोनॉमिकली प्रॉस्परस होता है, क्योंकि हर एक्टिविटीज होती है। तो ध्यान रखिए, इकोनॉमी सिर्फ बिजनेस में नहीं होता है, कोई भी एक्टिविटीज होता है उस एक्ट से इकोनॉमी अपने आप जुड़ता है। इवन कोई गाना भी गाता है तो खाली तो नहीं गाएगा, कोई ना कोई उसको पैसा देगा, और वो जो पैसा कमाता है उसको बाजार में खर्च करता है। तो इकोनॉमी हर एक्ट के साथ जुड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा। आपके घर में जो घास काटने आता है वो भी पार्ट ऑफ इकोनॉमी। वो घास काटता है तो उसको पैसा मिलता, पैसा लेता है तो वो खर्च करता है, तो बाजार में जाता, तो ये सर्कल होता है। और उसके लिए जितने ज्यादा से ज्यादा लोग उस देश में समृद्ध होंगे, प्रॉस्परस होंगे, उतना उस सोसाइटी में स्टेबिलिटी आएगी, बाकी लोगों को भी रोजगार मिलेगा। मतलब हर काम, हर एक्ट जो होता है वो एक्ट किससे भी रिलेटेड हो, वो इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। तो जब हर आदमी फ्रीली इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, कब काम करेगा? जब वेल गवर्नड सोसाइटी हो, तो फिर काम करेगा, तो अपने आप इकोनॉमी डेवलप होता है। जब इकोनॉमी डेवलप होता है तो साइंस टेक्नोलॉजी आर्ट क्राफ्ट म्यूजिक अपने आप डेवलप होते हैं। दुनिया में जितने भी धनी देश हैं, पावरफुल या रिच देश हैं, वहां देखिए, अब सपोज हम अमेरिका को लेते हैं, ये पावरफुल या रिच सिर्फ नहीं है क्योंकि ये पावरफुल और रिच है, इसीलिए इनके खिलाड़ी सब जगह जीतते हैं। ओलंपिक में भी ये सबसे ज्यादा गोल्ड लाता है। इनके मूवीज दुनिया में सबसे ज्यादा छाए होते हैं, हॉलीवुड मूवीज। इनके गाना सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं, इनके गेम सबसे ज्यादा होते हैं। क्यों? जब आप प्रॉस्परस होते हैं तो आपकी हर चीज बढ़ती है और हर चीज से पैसा आता है।
इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज को देखिए, इसी तरह चाइना 50 साल पहले, 25 साल पहले क्या हालत में थी। चाइना के कितने खिलाड़ी ओलंपिक में या दूसरे स्पोर्ट्स में, गेम्स में अवार्ड जीते थे। आप देखिए कितना लाते हैं, उनकी कल्चर कैसे पॉपुलर होता जाता है। तो प्रॉस्पेरिटी बहुत जरूरी है, और प्रॉस्पेरिटी आती है स्टेबिलिटी से। स्टेबिलिटी मतलब जब आपकी सोसाइटी में कोई राजा हो, वो राजा कैसा है वो तो एक अलग चीज है, पर किसी ना कोई रूलर होना जरूरी है, और वो रूलर रूल्स को एस्टैब्लिश करता हो। आपको पता है जो जो पनिशमेंट होता है या सजा दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, संस्कृत में? दंड। और दंड का लिटरेरी मीनिंग क्या है पता है? डंडा, स्टिक। ये डंडे से दंड आया है ना। वो कहते हैं ना, बिना डंडे के मतलब भला आदमी भी भला नहीं होता, खराब तो क्या भला होगा। कहते राजा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, डंडा इंपॉर्टेंट होता है। डंडा मतलब दंड, मतलब डंडे का जो जो मॉडर्न वर्जन आया, पनिशमेंट होता है। राजा क्यों रेस्पेक्टेड है? क्योंकि दंड उसके कंट्रोल में होता है, पनिशमेंट उसके कंट्रोल में होता है। पनिशमेंट मीन्स रूल्स रेगुलेशंस, कानून जिसको कहते हैं, है ना। नहीं तो क्योंकि रूल रेगुलेशन राजा के हाथ में है, इसीलिए लोग राजा को रेस्पेक्ट करते हैं, डरते हैं, क्योंकि राजा के पास रूल रेगुलेशन है। और जो राजा जितना रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है और कराता है, उस राज्य में उतनी शांति होती है और स्टेबिलिटी होती है। और जहां जितनी शांति और स्टेबिलिटी होगी, वहां प्रॉस्पेरिटी भी होगी। प्रॉस्पेरिटी होगी तो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज भी होगा, क्योंकि लोग निर्भय होकर के अपना काम कर सकते हैं। बिजनेसमैन बिजनेस कर सकता है, तो हर हर व्यक्ति काम कर सकता है। फिर उसमें रिलीजियन भी, स्पिरिचुअलिटी भी, ये सब भी डेवलप होगा। तो स्टेट ऑफ लॉ को ठीक रखता है और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को बढ़ावा देता है, तो देश में हर चीज अपने आप बढ़ेगा। साइंस भी बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी भी अपने आप बढ़ेगी, आर्ट क्राफ्ट भी बढ़ेंगे, सॉन्ग म्यूजिक भी बढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ेगी, रिलीजन भी बढ़ेगा। और ये सब तब होता है जब राज्य राजक होता है, जहां कोई राजा होता है। ना राजके जनपदे सिद्धार्थ व्यवहारिण कथाभिरनुरंजन्ते कथा शिला कथा प्रिय। जो राज्य अराजक हो, ना कोई वहां व्यवहारी होता है। व्यवहार का मतलब होता है लॉ शूट। ये जो आप केस करते हैं ना जो कोर्ट में, उसको संस्कृत में व्यवहार कहते हैं। मतलब व्यवहार का मतलब तो, मतलब नॉर्मल डिक्शनरी में व्यवहार का मतलब तो होता है व्यवहार मतलब कंडक्ट, पर ये एक टर्मिनोलॉजी है हमारे धर्मशास्त्रों में और अर्थशास्त्रों में, जिसका अर्थ ये भी होता है जो लॉ शूट करते हैं ना, शू करते हैं कोर्ट में, जो आप केस करते हैं उसको व्यवहार कहते हैं। कहते हैं अराजक राज्य में कोई लॉ शूट भी नहीं करेगा, और करेगा भी कभी जीतेगा नहीं या उसको फल नहीं मिलेगा। कथा भी अनुरंजनते कथा शिला कथा प्रिय। जो स्टोरी टेलर्स होते हैं, वो स्टोरी टेलर्स भी कथाओं के द्वारा, स्टोरीज के द्वारा लोगों को एंटरटेन भी नहीं करते हैं। देखिए क्या उस समय, आज भी स्टोरी, अमेरिका में तो स्टोरी टेलिंग बहुत पॉपुलर है ना, भारत में अब नहीं रहा। जबकि आप रामायण में देखते हैं स्टोरी टेलर्स भी एक हुआ करते थे जो घूम घूम करके स्टोरी टेलर। अब अमेरिका में, यूरोप में ये काफी पॉपुलर है। अगेन जहां जहां प्रॉस्पेरिटी आती है, ये सब चीजें होती हैं। भारत गरीब होता गया तो उसका अपना बड़ा जो जो रिच कल्चर था वो भी कहीं खत्म हो गया। आज तो किसी भी इंडियन माँ बाप को देखो, मिडिल क्लास हो या गरीब हो या धनी हो, बच्चे को क्या सिखाते हैं? पढ़ो। क्यों पढ़ो? इसलिए नहीं कि एजुकेटेड बनना है, पैसा कमाना है, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, है ना, लॉयर बनो, है ना, या जो बिजनेसमैन बनो बनो। वो भी आप हर फील्ड में पढ़ाई करने माँ बाप नहीं छोड़ते, वो चूज करते हैं। क्यों? उनको पता है किसमें स्टेबल परमानेंट पैसा आने का स्कोप है, उसी रास्ते में उसको छोड़ते हैं। ये माइंडसेट भारत में क्यों है? सिंपल है, क्योंकि हम एक गरीब देश रहे हैं, सैकड़ों सालों से गरीबी से गुजरे हैं, जनरेशन टू जनरेशन गुजरे हैं।
आज मैं पढ़ा लिखा होकर के थोड़ा पैसा कमाने लगा, पर या मेरे माँ बाप थोड़ा बहुत जाने की पढ़ने लिखने से पैसा आता है, वो सोचते हैं बस यही करो और कुछ मत करो। तो एक पिछले 50-60 साल से जो ट्रेंड चला है, तो क्या है, पढ़ो लिखो, इसलिए नहीं कि एजुकेटेड बनना है, इसलिए नहीं कि आपको साइंटिस्ट बनना है, इसलिए नहीं कि आपको इंजीनियर बन के कोई पुल बनाना है, इसलिए नहीं कि आप लॉयर बन के कुछ नहीं, पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए पढ़ो। पर यूरोप अमेरिका में आप देखते हैं ऐसा, जहां आप रहते हैं यहाँ ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ आदमी, इस बच्चे फ्री होते हैं, जो मर्जी करो, है ना। वो मेडिकल साइंस पढ़ के भी कल पता चलेगा उसने कुछ दुकान खोल के बैठ गया, उसकी मर्जी है, क्योंकि पैसे की यहाँ चिंता नहीं। उनको पता है कुछ ना कुछ, वो उससे वो उबर चुके हैं, पैसे की जो जो भुखमरी से वो उबर चुके हैं। पर भारत अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। भारत मतलब जो इंडियन सोसाइटी है वो स्ट्रगल कर रहा है। इसीलिए हम इवन 1-2 पीढ़ी से हम पढ़े लिखे पैसा कमाने वाले होने के बावजूद भी हमारे अंदर अभी भी वो डर बैठा है, मेरे बच्चे अगर उस लायक नहीं बने तो क्या होगा उनका पैसे के मामले में। हाँ, जब आप 7-8-10 पीढ़ी तक आप एस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं, फिर आप केयर नहीं करते हैं आपके बच्चे क्या पढ़ते हैं क्या नहीं करते हैं, ठीक है वो सब हो जाएगा, आपको पता है सब, इट्स नॉट ए बिग डील, बच्चे अपना कुछ ना कुछ कर लेंगे, अपनी कोशिश से लाइफ जी लेंगे। बट टिल दैट हमारे अंदर वो साइकोलॉजी जमी हुई। स्टोरी टेलिंग एक बहुत पुरानी एंटरटेनमेंट के रिलेटेड प्रोफेशन है, आज वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है, इंडिया में कोई इसको प्रोफेशन के रूप में नहीं अपनाया। जबकि प्राचीन भारत में देखें इसकी बड़ा स्कोप होता था, जैसे एक्टर्स होते हैं, डांसर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, वैसे स्टोरी टेलर्स होते हैं। आपने कभी आज के डेट में भारत में सुना कथा सुनाने वाला, कहानी सुनाने वाला नहीं है, कॉमेडी करने वाले भी नहीं होते थे। अब तो ये चलो 10-15 साल से थोड़ा अमेरिका के और यूरोप, जब जो मिडिल क्लास लोग बहुत ज्यादा अमेरिका यूरोप वगैरह जाते हैं, तो यहाँ देखा, यहाँ वो स्टैंड अप कॉमेडी बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो अब पिछले 5-10 साल से, 15 साल से तो इंडिया में भी धीरे धीरे, वो भी बहुत कम लोग हैं जो स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह करना शुरू किया है, और उसकी पॉपुलैरिटी भी सिर्फ यंग, जो टीन एज यंग जनरेशन के बीच में है। वो उनके माँ बाप, मतलब आपके हमारे एज वाले बहुत कम जाते हैं ऐसे शो में। तो बात समझ में आती है। तो देश जब प्रॉस्परस होता है तो बहुत चीजें साथ साथ चलता है, आपको करने की जरूरत नहीं। और देश प्रॉस्परस तब होता है जब वहां लॉ एस्टेब्लिश्ड होता है, कानून व्यवस्था होती है, तो फिर धीरे धीरे सिस्टम चेंज होने लगते हैं। नाराज के जनपदे उद्यानानि समागता सायान्हे क्रीडितुम यान्ति कुमारियो हेमभूषिता। ये एक, देखिए आप वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हैं और आज के मॉडर्न एज से कंपेयर करिए। वो कह रहे हैं अराजक देश में पार्क गार्डन्स भी नहीं होते हैं, क्योंकि तो शौक होता है ना, कौन करेगा। अराजक देश में शाम को लड़के लड़कियां अब घूमने नहीं जाते हैं सज धज करके। तो ये जो आजकल लड़के लड़कियां पार्क में बीच में घूमने जाते हैं, है ना। अब कुमार, या शब्द देखिए, कुमार जो बैचलर लड़के लड़कियां होते हैं। और नाराज के जनपदे वाहने शीघ्रगामी भी नरा नरयंती अरण्यानि नारी भी सहकामिना। और जो अराजक राज्य में कुछ पुरुष अपनी स्त्रियों के साथ, अपनी महिलाओं के साथ जंगल में मजे करने के लिए वाहनों के साथ चले जाते थे, वो भी अब नहीं जा सकते, वो भी नहीं जाते हैं अराजक राज्य में। ध्यान रखिए, आप ये सब पढ़ के लग रहा होगा कोई हम वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, पर ध्यान रखिए वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हैं। नाराज के जनपदे धनवंत सुरक्षिता शेरते विवृत द्वारा कृषि गोरक्ष जीविनः। ऐसा राज्य जहां कोई राजा ना हो, वहां धनवंत जो रिच पीपुल है, धनी लोग हैं, वो अपने आप को सुरक्षित, सिक्योर्ड या सेफ नहीं मानते। शेरते विवृत द्वारा कृषि गोरक्ष जीविना। खेती करने वाले, गाय पालने वाले लोग अपनी घर को, और जो धनी लोग अपनी दरवाजा खोल करके भी सोया करते थे, सोया कर
सोते थे। क्यों? उनको पता है कि लॉ है, कानून है, व्यवस्था है, राजा है, वी आर सिक्योर। पर जब अराजक हो जाता है तो फिर कोई सेफ नहीं होता है। वो अपने घर का दरवाजा भी अब खोल नहीं सकते। नाराजके जनपदे बद्ध घंटा विषाणिन अटंति राजमार्गेषु कुंजरा षष्टिहायनः। एक ऐसे राज्य जहां राजा ना हो, वहां राजमार्ग पर हाथी, जिनके गले में घंटी बंधा हुआ हो, मतलब जो एंटरटेन करने वाले जो हाथी होते हैं, पले हुए हाथी घूमते रहते। हाईवे में घूमते फिरते आपको जवान हाथी आपको नहीं मिलेंगे। नाराजके जनपदे वणिजो दुर्गामिन गच्छन्ति क्षेम मध्वानम बहुपुण्य समाचिता। नाराजके जनपदे चरत्ये कचरो वशी भावयन्नात्मनात्मानम यत्र सायं गृहो मुनिः। ऐसे राज्य में जहां राजा या शासन ना हो, वणिज जो जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो दूर दूर तक जाते थे। कभी भारत में कहां तक जाते थे? थाईलैंड, कैम्बोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, इस तरफ आपके सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया तक, यूरोप तक चले जाते थे कभी कभार। ये जो हमारे इंडियन मसाले वगैरह लेकर के, और जो क्या कहते हैं उसको, जो सिल्क सिल्क और मसाले को बिजनेस करके लिए कहाँ कहाँ तक जाते थे, और वहां से भी अपना सामान लेकर के आते थे। ये सब नहीं होता है अराजक राज्य में, न नहीं होता है। इवन जो ब्रह्मचारी, सन्यासी, अकेला घूमने वाला परिव्राजक, परिव्राजक मतलब सन्यासी, स्पिरिचुअल पर्सन, जो अकेला घूमता घूमता है, वशी, जिसने अपने इंद्रियों पर कंट्रोल पा रखा है, वो भी अब अकेला नहीं घूम सकता, अराजक होने पर नहीं घूम सकता। यत्र सायं गृहो मुनि। सायं गृह समझते हैं? गृह मतलब घर। उसका घर क्या है? जहां शाम हो गया वही उसका घर। ये सन्यासियों का डेफिनेशन है। सन्यासियों के लिए और एक एडजेक्टिव यूज होता है, अनिकेत। निकेत कहते हैं घर, अनिकेत मतलब जिसका कोई घर नहीं। यहाँ एक खूबसूरत और शब्द दिया, यत्र सायं गृहो मुनि। मतलब मुनि कौन है, सन्यासी कौन है? जहां शाम हो गया, यत्र मतलब जहां, सायं मतलब शाम हो गया, वही उसका घर है। अगर पेड़ के नीचे शाम हो गया तो पेड़ का नीचे घर है ना। नदी के किनारा शाम हो गया तो नदी के नीचे घर है। आपके घर आया था घूमने के लिए, वही शाम हो गया था, आपका ही घर है। रास्ते के बीच सड़क में शाम हो गया तो उसका सड़क घर। रियल सन्यासी वही है जो अनिकेत है, जिसका अपना कुछ नहीं है। जहां शाम हुआ वही घर है, जहां मिल गया वही खाना है, जो मिल गया वही खाना, जहां शाम हो गया वो घर। कोई मिलेगा साधु सन्यासी ऐसा आजकल? आपको ढूंढते रहिए। नाराजके जनपदे योगक्षेमं प्रवर्तते न चाप्य राजके सेना शत्रुन विषहते युधि। अराजक राज्य में कोई योग या क्षम नहीं होता। योग मतलब कोई चीजों, कुछ चीजों को पुज्जेश करना। क्षेम मतलब जो आपने पुज्जेश किया उसको प्रोटेक्ट करना। तब उसके लिए तो पुलिस चाहिए ना सिक्योरिटी फोर्सेस चाहिए ना। आपने धन कमाया, ये योग है। उस धन को आपने संभाल के रखा, ये क्षेम है। आपने किताबें खरीदी, ये योग है। तुम किताबों को बचा के रखना, ये क्षेम है। अपने आभूषण खरीदा, यो योग है। जो नहीं, योग का डेफिनेशन है जो नहीं, उसको लाना, पोजीशन में लाना, वो योग है। क्षेम उसको केयर करना, उसको संभाल के रखना, उसकी टेक केयर करना, वो क्षेम है। अराजक राज्य में किसी भी चीज का योग क्षेम नहीं हो सकता। अराजक राज्य में सेना, जो आर्मी है, वो कभी भी शत्रुओं को मार नहीं सकता, क्योंकि सेना में भी तो रिवोल्ट होता है ना, कोई किसी को सुनता नहीं। अराजक नाराजके जनपदे पृष्ठे परम बाजिभिः नरा संयान्ति सहसा रथे परिमंडिता। अराजक राज्य में वेल ड्रेस्ड, अच्छे कपड़े पहने हुए जो लोग होते हैं, वो अपने अच्छे अच्छे घोड़े या रथों पर बैठ करके कंपटीशन नहीं करते। होते हैं ना जो, वो जो रेस करते हैं घोड़े या
रथ पर बैठ, ये सब एंटरटेनमेंट होता है ना। एंटरटेनमेंट तो प्रॉस्परस और एक वेल एस्टेब्लिश सोसाइटी का लक्षण होता है। नाराज के जनपदे नरा शास्त्र विशारदाः संवदन्तो वतिष्ठन्ते वनेषु उपवनेषु च। अराजक राज्य में कोई शास्त्र का विद्वान नहीं मिलता। संवदन्तो, आपस में डिबेट करते हुए, डिस्कशन करते हुए, अवतिष्ठन्ते वनेषु उपवनेषु वा, जंगलों में या बगीचे में। अब ये थोड़ा ये तो समझ में आ गया कि भाई जो जो अराजक राज्य है वहां स्कॉलर्स कम होंगे, पढ़ने लिखने वाले कम होंगे, डिबेट कम होगा, समझ में आया। पर जो आपको शायद ना समझ में आए कि जंगलों में और पार्क में डिबेट नहीं होता है। आजकल डिबेट तो आप अपने वो ड्राइंग रूम में, नहीं तो सेमिनार हॉल में, या है ना, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से वहां आप डिबेट करते हैं। प्राचीन काल में डिबेट कहाँ होते थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कहाँ होते थे? जंगलों में होते थे, वनों में होते थे ना गुरुकुल सारे। जो ज्ञानी विद्वान लोग कहाँ रहते थे? कोई शहरों में बहुत कम होते थे, कोई राजा के पास एक आधा रह गया, सब कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे, वनों में रहते थे। तो जिसको भी डिबेट करना है या डिस्कशन करना है, डिलिब्रेशन करना है, उनको कहाँ जाना पड़ता था? वनों में जाना पड़ता था। उन्हीं ज्ञानियों विद्वानों, जिसको आज आप कहते हो साइंटिस्ट है, फिलोसोफर है, स्कॉलर है, उनको हम क्या कहते थे? ऋषि मुनि। वो कहाँ रहते थे? सब जंगल में रहते थे। तो सारा शास्त्रार्थ, डिबेट, डिस्कशन, डिलिब्रेशन कहाँ होता था? वनों में या उपवन में। उपवन मतलब जहाँ आश्रम वगैरह काफी बने हुए हैं, उपवन मतलब बगीचे के टाइप का, पार्क की तरह, वहां डिस्कशन होता था। वो सब बंद हो जाता है। नाराज के जनपदे माल्य मोदक दक्षिणा देवताभ्यर्चनार्थाय कल्पन्ते निहते जनैः। नाराज के जनपदे चंदना गरुरूषिताः राजपुत्रा विराजन्ते वसंत इव शाखिनः। अराजक जनपद में, अराजक राज्य में माला, गार्लैंड्स, मोदक, लड्डू, मिठाइयां, दक्षिणा, जो यज्ञ हवन के पूजा के बाद जो दक्षिणा पुरोहित को देते हैं देवता की पूजा के लिए, ये सब चीजें सब नष्ट हो जाता है। अराजक राज्य में जो राजपुत्र होते हैं या जमीन, जो भी बड़े घर के एलिट फैमिली के बच्चे होते हैं, वो क्या करते थे? चंदन अगुरु रुषिता, सैंडलवुड के पेस्ट, अगुरु के पेस्ट लगा करके और इधर उधर घूमते थे। वो जो होते हैं ना रिच फैमिली के जो लड़के लड़कियां होते हैं, वो क्या करते हैं? घूमते फिरते रहते हैं, परफ्यूम लगा के, बढ़िया बढ़िया ड्रेस लगा के। तो पहले जमाने में परफ्यूम क्या होता था? सैंडलवुड की पेस्ट, अगुरु की पेस्ट, जो नेचुरल ऑर्गेनिक होते थे, उसी को लगा करके बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन कर घूमते थे, मस्ती करते थे। राजा घर के बच्चे हैं, जमींदार के बच्चे, मंत्री के बच्चे, एलिट फैमिली के बच्चे, ये तो उनके अपनी लाइफस्टाइल होती थी। पर जब अराजक हो जाएगा, वो कहाँ जाएंगे? उनको तो पकड़ के मार डालेंगे। डाकू बढ़ जाते हैं, चोर बढ़ जाते हैं, बदमाश बढ़ जाते हैं, वो बेचारे भी कहाँ घूम पाएंगे? यथा ही अनुदका नद्य यथा वाप्य तृणम वनम अगोपाला यथा गाव तथा राष्ट्रम अराजकम। जैसे नदी, सूखी हुई नदी, बिना पानी वाली नदी, जैसे बिना पेड़ वाले जंगल, जैसे बिना कावहड़ वाला गाय, जैसे बर्बाद हो जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता है। बिना पानी की नदी का क्या मतलब है? बिना पेड़ पौधों के जंगल का क्या मतलब है? बिना गौवाले के गाय कहाँ रुक टिकती हैं? इसी तरह बिना राजा के राज्य का कोई मतलब नहीं बनता। ध्वजो रथस्य प्रज्ञानम धूमो ज्ञानम विभावसो तेषाम यो न ध्वजो राजा सदैव त्वमितो गता। जब पहले जमाने में रथ चलता था ना, तो उसके ऊपर एक ध्वजा, एक झंडा, एक फ्लैग होता था। तो झंडे से पता लगता है ये कौन से राज्य का राजा या राजकुमार या मंत्री या सेनापति आ रहा है। आजकल भी होता है। आपकी जो जो एरोप्लेन उड़ते हैं या जो शिप्स जाते हैं, उनके अंदर एक झंडा होता है, पता लगता है किस देश का ये जहाज है, किस देश का है। धूमो ज्ञानम विभावसो, आग है तो कैसे ज्ञान होता था? धुआं देख करके ज्ञान होता था,
कहाँ आग जल रहा है। इसी तरह राजा को देखकर पता लगता था कि ये राज्य राज्य है, ये एक किंगडम है, ये एक देश है। कोई देश देश तभी कहलाता है जब उसका कोई हेड ऑफ द नेशन होता है, कोई प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, राजा हो। तो राजा देश का झंडा होता है, वो उसकी पहचान होता है। झंडा मतलब उसकी वो पहचान होता है। नाराज के जनपदे स्वकं भवति कस्यचित् मत्स्या इव नरा नित्यम भक्षयन्ति परस्परम। समझ में आया? तो अराजक राज्य में किसी का अपना कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है। मतलब तुम ये नहीं कह सकते हो कि मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है। किसी का कुछ नहीं। सब गुंडे, डाकू, मागाली, चोर जो पावरफुल है सब उनका होता है। और वो कैसे? अभी जैसे हम बात कर रहे थे ना, मत्स्या इव नरा नित्यम भक्षयन्ति परस्परम। जैसे मछली, जैसे पानी में मछली एक दूसरे को खाते, जो बड़ा मछली है छोटे मछली को खा जाता है, जो पावरफुल मछली है वो कमजोर मछली को खा जाता है। इसी तरह अराजक राज्य में जो पावरफुल है, जो जिसके हाथ में डंडा है, वही सब कुछ लूट लेता है। ये ही संभिन्न मर्यादा नास्तिका छिन्न संशया ते भावाय कल्पन्ते राजदंड निपीड़ितः। ध्यान रखिए, जब राजा होता है ना, और राजा का दंड मतलब जो लॉ एस्टैब्लिश रहता है किसी देश में, इवन जो संभिन्न मर्यादा, जो मोरालिटी की बाउंड्री को नहीं मानता, तोड़ दिया, या कोई नास्तिक जो कोई रूल रेगुलेशन लॉज किसी को नहीं मानता, ऐसे लोग भी राजा के पनिशमेंट के डर से लाइन पर आ जाते हैं। अंदर उनकी इच्छा हो ना हो, मजबूरन वो मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यहाँ नास्तिक का मतलब एथिस्ट लिखा है। एथिस्ट का मतलब यहाँ ये नहीं है कि जो 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 वेस्टर्न स्टाइल वाला एथिस्ट नहीं है कि जो भगवान को नहीं मानता, नहीं। एथिस्ट का, नास्तिक का मतलब जो जो लॉज, जो एस्टैब्लिशमेंट को, जो सिस्टम को नहीं मानता, जो लॉज को, रूल्स को, रेगुलेशन को, सोसाइटी को, सोशल कस्टम्स को नहीं मानता। आज भी तो बहुत लोग हैं ना जिनको आप हिप्पी कहते हैं। हिप्पी तो खैर बदनाम है, पर हमारे हमारे बच्चों को भी देखिए, आपके टीनेजर के बच्चे भी कहते हैं ये बकवास है, ये बकवास है, ये बकवास है ना। हाँ, शादी करना ये सब बकवास है, मतलब हर चीज बकवास है। ये है एथिस्ट, जो आपको किसी भी कोई भी स्टैंडर्ड को, कोई भी ऑर्गेनाइज चीजों को जो आपको खराब लगता है, वो कहते हैं वो लोग भी राजा के होने पर लाइन पे रहते हैं, क्योंकि दंड के डर से, दंड के डर से। हम सब भी, इवन आज भी ऐसा हो जाए कि इस अमेरिका में ऐसा बने कि 6 महीने के लिए कोई रूल रेगुलेशन लॉ कुछ भी नहीं होगा। डू वट एवर यू वांट टू डू, देयर विल बी नो लॉ। 90% सो कल्ड जो भद्र लोग हैं, जेंटलमैन वुमेन है, वो सब खूंखार राक्षस जानवरों की तरह आपको दिखने लगेंगे। दैट मीन्स all those gentlemen and women are gentle because of there is a law and there is a rule and regulations. हम लोगों को देखिए, हम यहाँ आकर के सफाई का कितना ध्यान रखते हैं, करप्शन का कितना ध्यान रखते हैं, और जैसे ही वहां पहुंचते हैं 2 महीने के क्या 1 महीने के अंदर अंदर रिश्वत देना ही शुरू, लेना तो आप जरूरत नहीं है, देना शुरू कर देते हैं। वहां पहुंच के गंदगी शुरू कर देते हैं। क्यों? वहां लॉ का कोई मतलब नहीं होता है, कोई कुछ करने वाला नहीं। यहाँ पता है पकड़े गए तो जिंदगी बर्बाद। तो सिस्टम के कारण खराब लोग भी अच्छे रहते हैं। नॉर्मली लोग जो होते हैं वो एनिमल्स से ही होते हैं, क्योंकि यू आर ऑल एनिमल्स। हमारे पशुत्व दबा रहता है जब कोई रूल रेगुलेशन लॉ एस्टैब्लिश होता है। नहीं तो बाहर तो छोड़िए, हम अपने घरों में ही कितने कांड कर डालते। बड़े अच्छे खासे लोग भी घरों में भी पता नहीं क्या, कौन कौन सा पति पत्नी को मार डालता, पत्नी पति को मार डालता, बच्चे क्या क्या कर डालते, घरों में ही हम तमाशा कर देते, बाहर छोड़िए। और ऐसा 50% नहीं, 70% जानवर होते हैं, 80% जानवर होते हैं।
बाय नेचर बहुत कम लोग होते हैं बाय नेचर जो जो कैसा भी परिस्थिति हो अपने आप को अच्छा बना के रखते हैं। बाकी सबको कंट्रोल करना पड़ता है। वो रिलीजन के डर के मारे कंट्रोल्ड हो, सरकार के नियम कानून से कंट्रोल्ड हो, माँ बाप के द्वारा कंट्रोल्ड हो, किसी के भी द्वारा वो कंट्रोल्ड किए जाते हैं, तब होता है। राजा सत्यम च धर्मश्च राजा कुलवताम कुलम राजा माता च पिता चैव राजा हितकरो नृणाम। राजा ही सत्य है, धर्म है, राजा खानदानी लोगों के लिए खानदान है, राजा माँ है, बाप है, राजा लोगों का वेल विशर है। इसका क्या भाव है? आप कहेंगे कुछ ज्यादा ही राजा की तारीफ कर रहा है, ऐसा नहीं है। राजा का मतलब राजा मत समझिए जो गवर्नमेंट है ना। आज डेमोक्रेसी में आप राजा को ठीक से डिफाइन नहीं, उस समय जो राजा हुआ करते थे, आज आपके जो भी शासन तंत्र है ना, जो जो गवर्निंग सिस्टम है, वो क्यों ये सब इतने सारे एग्जाम्पल, माता है, पिता है, कुल है, क्योंकि तुम्हारे पास जो भी है इट्स बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर वो गवर्नमेंट गवर्नेंस। वो नहीं होगा तुम्हारा ना खानदान बचेगा, तुम किस खानदान के भी कहने लायक नहीं होगे, क्योंकि तुम्हें पता नहीं होगा तुम्हारी माँ कौन है, पिता कौन है, क्योंकि एक अराजक राज्य में कोई मोरालिटी नाम की चीज बहुत कम बसती है। तुम्हारा खानदान अगर कंटिन्यू करता है बिकॉज ऑफ देयर इज ए सिस्टम, तुम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तुम्हारे माँ बाप का जो रोल होता है कि राजा का देश के प्रति, राजा मतलब अगेन द रूलर का देश के प्रति कोई 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 सिस्टम रहता है। अहो तम इव इदम स्यान न प्रज्ञायते किंचन राजा चेन्न भवेत लोके विभज साधु असाध्विनी। जब राजा नहीं होगा तो ये डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड एंड एविल कैसे हो पाएगा? अच्छा क्या है, बुरा क्या है, करने वाला कोई नहीं होगा, है ना। सब चीजें, संसार जो है, जो राज्य है, वो डार्कनेस में घिर जाएगा। जीवत्यपि महाराजे तवैव वचनम वयम नातिक्रमा महे सर्वे वेलम प्राप्य सागर। तो हे वशिष्ठ, जब राजा जिंदा थे दशरथ, तब भी हम आपकी बात ही मानते थे। जैसे सागर का पानी कभी अपने शोर को, अपने किनारे को लंघता नहीं है, इसी तरह हम लोग भी सब जब राजा दशरथ थे तब भी आपकी बातों को काटते नहीं थे। तो इसीलिए ये आपकी जिम्मेदारी है, इट्स नाउ योर ड्यूटी। आप चूज करिए, आप बनाइए। सनसमीक्ष द्विजवर वृत्तम रूपम विना राज्यमरण्यम अभूत। इसीलिए हे द्विज श्रेष्ठ वशिष्ठ, ये जंगल, राज्य को जंगल बनने मत दे, किसी ना किसी राजा को चुन लीजिए। कुमारम इक्ष्वाकु सुतम, या तो इक्ष्वाकु वंश का ये 4 बेटों में से किसी बेटे को चुन लीजिए। अन्यम या कोई दूसरे को जो आपको ठीक लगे, उसको राजानम यह अभिषिंचय, उसको राजा बना के अब अभिषेक करिए। उसके बाद महाराज दशरथ की बॉडी का क्रिमेशन होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।